और कंपनीज क्या करती हैं, सिर्फ इतने सेक्शन में आपको लाइट देगी, लेकिन यहाँ पर क्या कर रखा है, एक एंड से बिल्कुल दूसरे एंड तक लाइट दे रखी है। अब अच्छी चीज़ क्या हो गई है कि 4 आपको स्पीकर मिलते हैं, 2 आगे के डोर्स में, 2 पीछे के डोर्स में, और 4 आपको ट्विटर्स मिलेंगे। काफ़ी बड़ी आदि होगी की मूर्ति आती है ब्लैक कलर की, वो भी आप यहाँ पे प्लेस कर सकते हो। उसके लिए अलग से एक सेक्शन यहाँ पे पूरा दे रखा है। ऑटोमेटिक आपको यहाँ पर एसी मिलता है, ऑटोमेटिक आपको वाइपर्स मिलते हैं, लाइट्स भी इसकी ऑटोमेटिक है यहाँ पर। दोस्तों मार्केट में जो सेडान्स है वो धीरे धीरे यहाँ पे शिफ्ट होते जा रही हैं, और जो सेडान्स है उसका कल्चर जा रहा है मेन इंडियन मार्केट पर जा रहा है, क्योंकि आपने इंडिया में रोड कंडीशंस देखी है कि यहाँ पर जो रोड से इतनी अच्छी नहीं है, और सेडान्स में इतना ज़्यादा आपको ग्राउंड क्लियरेंस नहीं मिलता है। वो तो थैंक्स मैं देना चाहूँगा यहाँ पे जर्मन कार्स वगैरह देखिए, उनका बहुत अच्छा आपको यहाँ पे ग्राउंड क्लियरेंस वगैरह मिल रहा है, लेकिन उनकी प्राइसिंग बहुत ऊपर चले आती है। अगर हमको कॉम्पैक्ट सेडान लेनी है फिर हम पे ऑप्शन बचते ही नहीं है, क्योंकि कॉम्पैक्ट सेडान में हमें क्या ऑफर करा जाता है, डिज़ायर ऑफर करी जाती है, उसकी बिल्ड क्वालिटी भाई बहुत खत्म है। अमेज की बात करते तो उसका ग्राउंड क्लियरेंस ज़्यादा आपको अच्छा देखने को नहीं मिलता, और आगे तो भाई लुक्स इतनी अच्छी नहीं है। लेकिन अगर मैं आपको एक ऐसी गाड़ी से मिलाऊँ जिसमें आपको लुक भी अच्छे मिल जाएंगे, आपको ग्राउंड क्लियरेंस भी अच्छा मिल जाएगा, बिल्ड क्वालिटी भी आपको अच्छी मिल जाएगी, तो वही गाड़ी मैं आपके लेकर आ रखा हूँ। आप देख के समझ गए होगे, टाटा की ये कार है, इसका नाम है भाई टिगोर। वेरिएंट लेकर आ रखा हूँ बिल्कुल टॉप एंड, बिल्कुल टॉप एंड एक्जेड प्लस वाला। अब बात करते हैं कि इस एक्सेड प्लस वेरिएंट में क्या क्या चीज़ें हमें ऑफर करी जा रही है, इसकी प्राइसिंग वगैरह क्या जाने वाली है, और क्या ये गाड़ी आपको लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए, कैसी रहती है ये गाड़ी। तो शुरू करते हैं वीडियो को। सबसे पहले बात करते हैं इसके एक्स शोरूम प्राइस से। इसका जो एक्स शोरूम प्राइस जा रहा है 7,60,000 रुपये। ऑन रोड की बात करता हूँ तो ये आपको तकरीबन पड़ जाएगा 8,80,000 से 8,90,000 तक का, इसके बीच में ही वेरी करता है। अब देखो गाड़ी कंपटीशन से कैसे अलग है। सबसे पहले चीज़ तो बिल्ड क्वालिटी, ग्लोबल एनकैप में आपको 4 स्टार रेटिंग मिलती है। अब लोग कहेंगे भाई वो तो अमेज में मिलती है, लेकिन अमेज में ना एक चक्कर रहता है, उसमें यूरो एनकैप रेटिंग मिलती है, इसमें आपको ग्लोबल एनकैप रेटिंग मिलती है। अब कुछ लोग कहेंगे भाई वहाँ तो ग्लोबल एनकैप मेंशन है, लेकिन ग्लोबली एनकैप में उसको भी टेस्ट नहीं कराया गया है। अब देखते हैं इसकी वाली की बिल्ड क्वालिटी। इसकी बिल्ड क्वालिटी आपको बहुत ज़्यादा अच्छी मिलती है। अगर आप मतलब प्रैक्टिकल लाइफ में भी अगर आप डोर्स खोलोगे इसके, फिर आप अमेज के डोर खोलोगे, आपको डिफरेंस पता चल जाएगा यार। इसके डोर्स जो हैं बहुत ज़्यादा आपको हैवी देखने को मिलते हैं। लुक्स की बात करता हूँ तो इसका लुक्स आपको बहुत अच्छे देखने को मिलते हैं। अब लोग कहेंगे टियागो की तरह इसके लुक है, लेकिन भाई टियागो से ये गाड़ी थोड़ी लंबी है, टियागो से शार्पर है, तो लुक्स के मामले में ये गाड़ी बहुत अच्छे नंबर लेके जाती है। अगर फ्रंट लुक की बात करते हैं तो यहाँ पे ग्रिल का डिज़ाइन देखो, आपको ट्राई एरो डिज़ाइन देखने को मिलता है, जिसमें क्रोम ट्रीटमेंट का सिग्नेचर मिलेगा, फिर नीचे से पूरा क्रोम ट्रीटमेंट गया हुआ है इस तरीके से। और जो लाइटनिंग सेटअप है इसमें आपको ऑटोमेटिक फंक्शन देखने को मिलेगा, कॉर्निंग फंक्शन देखने को मिलेगा, हेलोजन प्रोजेक्टर के साथ ही आता है, नीचे आपको फॉग लैंप्स में देखने को मिल जाता है। और एक ऐसी चीज़ जो कंपटीशन में कोई भी नहीं दे रहा है, वो आते हैं ऑटोमेटिक वाइपर, तो इसमें आपको रेन सेंसिंग वाइपर भी मिल जाते हैं। और लुक फ्रंट से कुछ इस तरीके से बनता है। अगर आप फ्रंट का बम्पर यहाँ पे चेकआउट करोगे तो उसमें आपको कट्स एंड क्रीजेस मिल जाते हैं, और जिसका एयर डैम है नीचे इस साइड, यहाँ पे आपको क्रोम ट्रीटमेंट देखने को मिल जाता है। तो फ्रंट से कुछ इस तरीके से लुक ऑफर करती है। और अब बात करते हैं इसके इंजन की। यहाँ से हम इंजन की बात करते हैं तो इसका इंजन का जो प्लेसमेंट है वो कुछ इस तरीके से रखा गया है, और इसका जो ये हुड है ये भी आपको काफ़ी ज़्यादा हैवी देखने को मिलता है। तो यहीं से पता चलता है कि इसकी जो बिल्ड क्वालिटी है वो कॉम्पिटिशन से बहुत ज़्यादा बेटर है। चाहे लोग कितना ही बोले कि हमारी गाड़ी 4 स्टार दे रही है, लेकिन जो ऐसे फील आता है ना डोर्स को उठाने में, बोनट को उठाने में, वो इसी गाड़ी में आपको देखने को मिलेगा। इंजन की बात करते हैं तो देखो यहाँ पर जो पंच आती है, आपकी ऑल्ट्रोस आती है, फिर आपकी टाटा की टिगोर आती है, सब सेम इंजन शेयर करती हैं। 1.2 लीटर का 3 सिलेंडर रेवेट्रॉन पेट्रोल इंजन, इसमें आपको CNG में देखने को मिलता है, इसमें ये गाड़ी EV में भी आती है। अब इंजन की पावर स्पेसिफिकेशन की बात करता हूँ तो 84 की bhp और 113 Nm का टॉर्क। अगर माइलेज की बात करते हैं, कंपनी क्लेम करती है 19 का माइलेज। पीछे आप देखो आपको इंसुलेशन देखने को मिलेगा, और नीचे कंप्लीट तरीके से ओपन है, बस साइड से ये यहाँ से इस तरीके से पैक हो रखा है पूरा। अब बात करते हैं कि इसमें वारंटी वगैरह क्या मिल रही है। तो 2 साल 75,000 किलोमीटर की वारंटी यहाँ पे टाटा आपको दे रहा है। साइड से बात करते हैं तो कॉम्पैक्ट सेडान लेने का फ़ायदा आपको साइड से पता चलता है, क्योंकि इसके अंदर कैबिन स्पेस भी अच्छी मिल जाती है, बूट स्पेस भी अच्छी मिल जाती है। टायर्स की बात करते हैं तो 15 इंच के आपको इस डिज़ाइनिंग में, थोड़ा इसको रेजर कट टाइप का डिज़ाइन कह सकते हो, इसमें आपको यहाँ पे अलॉय व्हील देखने को मिलेंगे, ब्रिज स्टोन के टायर आपको देखने को मिलते हैं। 15 इंच के इसमें आपको अलॉय व्हील देखने को मिलेगा। कंप्लीट टायर सेटअप की बात करता हूँ तो 175/60 R15 का आपको सेटअप देखने को मिलता है। अगर सेफ्टी फीचर्स की बात करते हैं तो ABS, EBD, ब्रेक असिस्ट, ये तीनों चीज़ें आपको देखने को मिल जाएगी। अब ये कॉम्पैक्ट सेडान जो हमारी टिगोर बन रही है, ये कॉम्पिटिशन से इसलिए आगे निकल कर आ गई है क्योंकि इसमें जो ग्राउंड क्लियरेंस आपको ऑफर करा जा रहा है 170 mm का, वो आपको कोई भी नहीं दे रहा है कॉम्पैक्ट सेडान के अंदर। तो ये चीज़ बहुत अच्छी करी गई है। और इसके यहाँ पर जो ORVM है ये आपको ब्लैक कलर के देखने को मिलेंगे। टर्न इंडिकेटर LED में आपको देखने को मिलते हैं, इलेक्ट्रिकली एडजस्ट होंगे, इलेक्ट्रिकली फोल्ड होंगे। रिक्वेस्ट सेंसर आपको ड्राइवर साइड देखने को मिलेगा। डोर में आपको इस तरीके से क्रोम ट्रीटमेंट देखने को मिलता है, और क्रोम का ट्रीटमेंट इस तरीके से विंडोज़ में भी यहाँ पर किया हुआ है। पीछे आपको क्वार्टर पैनल ग्लास देखने को मिलेगा। रूफ की बात करते हैं, थोड़ा सा आपको एक कूपे डिज़ाइन देखने को मिलता है ऊपर, और यहाँ पे आपको ब्लैक कलर का शार्क फिन एंटीना देखने को मिलता है। फ्यूल टैंक कैपेसिटी की बात करें तो वो मेरे को थोड़ी सी यहाँ पे कम लगी, 35 लीटर्स की। अदरवाइज साइड से जो लुक बनता है
वो आपको कुछ इस तरीके से मिलेगा। अब बात करते हैं पीछे से डिज़ाइनिंग कुछ इस तरीके से रखी गई है। यहाँ पर जो पीछे का डिज़ाइन है इसको ज़्यादा लेंथी नहीं रखा गया है। जैसा अगर आप और कॉम्पैक्ट सेडान्स देखोगे उसमें जो पीछे का ये पोर्शन होता है इसको काफ़ी लेंथी करते हैं, लेकिन यहाँ पर ये बहुत अच्छे तरीके से बनाया गया है। और अगर मैं पीछे देखूँ क्या क्या चीज़ें हमें ऑफर करी जाती है, तो यहाँ पे हमें कैमरा मिल जाएगा इस तरीके से, लाइट्स हमें यहाँ पे एलईडी में मिल जाती है, बाकी चीज़ें जैसे टर्न इंडिकेटर रहेगा, मेन जो ब्रेक लाइट होती है वो आपको एलईडी में मिलेगी, और जैसे टर्न इंडिकेटर है रिवर्स करते समय जो लाइट जलती है वो आपको हेलोजन में मिलती है। पार्किंग सेंसर यहाँ से रिमूव करे गए, नीचे आपको रिवर्स साइड लाइट मिलेगी, रिफ्लेक्टर आपको देखने को मिलेगा, बम्पर में आपको इस तरीके से क्रोम का ट्रीटमेंट देखने को मिल जाता है। ऊपर आप देखोगे तो आपको यहाँ पे स्पॉइलर देखने को मिलेगा छोटा सा, और इसके यहाँ पे आप देखो कितने डिफरेंट आपको लंबी सी लाइट देखने को मिलती है। और कंपनीज क्या करती है, सिर्फ इतने सेक्शन में आपको लाइट देगी, लेकिन यहाँ पर क्या कर रखा है, एक एंड से बिल्कुल दूसरे एंड तक लाइट दे रखी है, और ये चीज़ रात के समय बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। और यहाँ पे आपको डिफॉगर वगैरह भी देखने को मिल जाएगा। अब खोलते हैं इसकी बूट, तो यहाँ पर बूट स्पेस आपको अच्छी खासी मिलेगी 419 लीटर की, और 490 लीटर की बूट स्पेस सच में बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि अगर आप देखोगे तो आपको ढेर सारी अंदर स्पेसेस मिल जाती हैं, इवन कोने में भी स्पेसिंग मिल जाएगी। और ऊपर अगर आप देखोगे तो आपको लाइट भी यहाँ पर देखने को मिलती है इस तरीके से, ठीक है। तो स्पेसिंग बहुत ज़्यादा अच्छी है, अंदर कैबिन स्पेस भी यहाँ पर आपको अच्छी मिल जाती है। तो ये फ़ायदा रहता है यहाँ पे कॉम्पैक्ट सेडान्स को लेने का। करते हैं इसे बंद। इसका यहाँ पर जैसे मैंने इंजन का हुड खोला, फिर यहाँ पे मैंने पीछे का गेट खोला, तो भाई सच में ये चीज़ें हैवी है, और यही एक फील आपको देता है कि आपकी जो गाड़ी है स्ट्रॉन्ग बिल्ड क्वालिटी के साथ आती है। देखिए सेंसर आपको यहाँ पर मिलेगा, इसे खोलते हैं, इंटीरियर चेकआउट करते हैं। तो यहाँ पर इंटीरियर आपको ड्यूल टोन डिज़ाइनिंग में मिलता है, स्लेट और ग्रे कलर का आपको देखने को मिलेगा, और डिज़ाइनिंग बहुत प्रीमियम रखी गई है। जैसा आप ये टॉप एंड देख रहे हो, प्राइसिंग भी आप टॉप वाली पे कर रहे हो, अप्रॉक्स आप 9 लाख रुपए तक खोल ही रहे हो, और 9 लाख रुपए में आपको फीचर सारे मिल रहे हैं। वाइपर्स आपको ऑटोमेटिक मिल रहे हैं, लाइट्स आपको ऑटोमेटिक मिल रही है। फिर अगर आप अंदर देखते हो तो यहाँ पर भी आपको ब्लैक और इस तरीके से जो आपका स्लेट कलर है, स्लेट और ग्रे कलर आप कह सकते हो इसे, ये आपको देखने को मिलता है। सबसे पहले बात करते हैं सीट्स की, क्योंकि टाटा की जो सीट्स हैं आपको बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल मिलती है। चाहे मैं टियागो की बात करूँ, पंच की बात करूँ, ऑल्ट्रोस की बात करूँ, या फिर मैं इनकी टिगोर की बात करूँ, सीट्स बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है। थाई सपोर्ट में कोई परेशानी नहीं आती, बैक सपोर्ट में कोई परेशानी नहीं आती, आपको लंबर सपोर्ट बहुत अच्छा मिलता है, आपको हेड सपोर्ट अच्छा मिलेगा, हेडरूम स्पेस आपको यहाँ पर अच्छी खासी मिल जाती है, और सीट में आपको हाइट एडजस्टमेंट भी मिल जाता है। तो कमी तो कोई भी यहाँ पे नहीं छोड़ रखी है। नीचे आपको डेड पेडल यहाँ पर मिल जाएगा, स्पेसिंग आपको यहाँ पर मिल जाती है चाबी अपनी कैरी करने के लिए, क्योंकि गाड़ी में आपको मिलता है इस तरीके से स्टार्ट स्टॉप बटन। डोर्स की बात करते हैं तो इसके डोर्स 90 डिग्री ओपन नहीं होते, ना ही मैं खोल सकता हूँ, क्योंकि बगल में यहाँ पे कार खड़ी है। यहाँ पर आपको वन टच डाउन का ऑप्शन मिल जाएगा, चारों विंडो से यहीं से ऑपरेट कर सकते हो। नीचे यहाँ पर देखिए पानी की बोतल आप कैरी कर सकते हो, डॉक्यूमेंट्स आप कैरी कर सकते हो, स्पीकर यहाँ मिलेंगे, ट्विटर्स आपको सामने पिलर्स में देखने को मिलते हैं। अब अच्छी चीज़ क्या हो गई है कि 4 आपको स्पीकर मिलते हैं, 2 आगे के डोर्स में, 2 पीछे के डोर्स में, और 4 आपको ट्विटर्स मिलेंगे, तो 8 आपको स्पीकर मिल जाते हैं, और हरमन का आपको इंफोटेनमेंट देखने को मिलता है 7 इंच का। तो ये चीज़ होती है कि अगर आप टाटा की गाड़ियाँ लोगे तो आपको सीटिंग कंफर्ट और म्यूजिक क्वालिटी इसमें आपको कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है, और बिल्ड क्वालिटी तो मिलनी ही मिलनी है। बैठते हैं अंदर, देखते हैं और चीज़ें यहाँ पे क्या ऑफर करी जा रही हैं। तो आपको स्टीयरिंग यहाँ पे फ्लैट बॉटम मिलेगा, बस शिकायत मेरी टाटा से ये है कि यार यहाँ पे हमें लेदर का टच देना चाहिए था, क्योंकि एक्सेट प्लस है यार, टॉप एंड वेरिएंट हम कवर कर रहे हैं इसका। और अगर देखें यहाँ पे एडजस्टमेंट, तो सिर्फ टिल्ट मिलेगा मेरे हिसाब से, टेलीस्कोपिक तो नहीं देंगे ये लोग, टेलीस्कोपिक नहीं मिल रहा है, सिर्फ टिल्ट आपको मिलेगा। और क्रूज़ कंट्रोल आपको इस वाले मॉडल में नहीं मिलता है। यहाँ पर आपको वॉल्यूम कम ज़्यादा करने का ऑप्शन मिलेगा, कॉल उठा सकते हो, काट सकते हो, वॉइस कमांड वगैरह ऑन करना है, एयरबैग आपको यहाँ पर मिलेंगे, फिर आपको को ड्राइवर साइड मिलेंगे। और अगर आप डैशबोर्ड में आगे की तरफ देखते हो तो आपको स्पेसिंग बहुत सारी मिलती है यहाँ पे। तो जिनको भी यहाँ पे टॉयस वगैरह लगाने का शौक है, भगवान जी की बड़ी वाली मूर्ति लगानी है, जैसे आपने शिव भगवान की देखा होगा, काफ़ी बड़ी आदि योगी की मूर्ति आती है ब्लैक कलर की, वो भी आप यहाँ पे प्लेस कर सकते हो। उसके लिए अलग से एक सेक्शन यहाँ पे पूरा दे रखा है, और टॉप नॉच आपको बिल्ड क्वालिटी यहाँ पे मिलती है। अंदर बैठ के प्रीमियम ऐसी फील होती है। यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की बात करता हूँ तो कंप्लीट तरीके से डिजिटल में यहाँ पे रखा गया है। अगर आपको कार में फ्यूल देखना है, कार का टेम्परेचर देखना है, गाड़ी में आपको टैगोमीटर देखना है, गाड़ी में आपको अपना ट्रिप ए ट्रिप बी, इंस्टेंटेनियस माइलेज, सब चीज़ आपको डिजिटल यहाँ से शो होगी, और उनको एडजस्ट करने के लिए आपको यहाँ पर इस तरीके से लीवर दे रखा है। सेंटर कंसोल में आते हैं, डिज़ाइनिंग कुछ इस तरीके से बनती है। यहाँ पे 2 आपको कप होल्डर मिलेंगे, फिर छोटी सी स्पेसिंग यहाँ मिलती है, यहाँ पे आपको चार्जिंग सॉकेट मिल जाता है। फिर आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पे आपको स्पेसिंग बन जाती है बड़ी बोतल कैरी करने के लिए। बाकी डीप अंदर तक की स्पेसिंग गई है। 5 स्पीड का आपको गियर बॉक्स मिलेगा, ऑटोमेटिक आपको यहाँ पर एसी मिलता है, ऑटोमेटिक आपको वाइपर्स मिलते हैं, लाइट्स भी इसकी ऑटोमेटिक है। यहाँ पर जो ए बना हुआ है देखो आप इस तरीके से, तो हर चीज़ यहाँ पे ऑटोमेटिक ही रखी गई है। और इस तरीके से आपको हमें क्रोम ट्रीटमेंट देखने को मिलेगा। 7 इंच की डिस्प्ले है यहाँ पर। ग्लव बॉक्स खोलते हैं तो देखो खुलने का तरीका कितना बेटर है,
और स्पेसिंग भी अच्छी खासी है, ऐसा नहीं कि स्पेसिंग कम है। बाकी यहाँ पर आपको AC का ऑप्शन मिल जाता है और ऊपर भी आपको ऑप्शन मिल जाता है सामान यहाँ पे कैरी करने के लिए। तो स्पेसिंग भरपूर मात्रा में मिल रही है और एंटरटेनमेंट भी अच्छा है, फीचर्स भी एक से बढ़कर एक मिल रहे हैं। IRVM यहाँ पे आपको मैनुअल डिम वाला मिलेगा। यहाँ देखते हैं तो आपको इस तरीके से मिरर मिल जाएगा, इस साइड मिरर नहीं मिलता है, यहाँ भी है और यहाँ भी आपको मिरर देखने को मिलता है। दिक्कत क्या कर रहे हैं पता है टाटा वाले, बाकी हर चीज़ आपको अच्छी देते हैं, बस ये मिरर में इतनी कॉस्ट कटिंग करते हैं, मिरर बिल्कुल छोटा सा देते हैं। अब ये छोटा सा मिरर ना अच्छे से आपको दिखा नहीं पाता आपका फेस वगैरह, मतलब साइज़ थोड़ा बड़ा होना चाहिए था। बाकी ऊपर आपको इस तरीके से माइक मिल जाता है। अब चलते हैं पीछे की सीट्स में, देखते हैं वहाँ पर हमें क्या चीज़ें ऑफर करी जा रही है। तो पीछे की सीट में 3 लोग बड़े कंफर्टेबल होकर बैठ सकते हैं क्योंकि सीट की लेंथ बहुत ज़्यादा है और यहाँ भी लेंथ आपको अच्छी खासी मिलती है, तो थाई सपोर्ट आपको बहुत अच्छा मिलेगा। बाकी सेंटर में आपको आर्मरेस्ट मिलता है और ये आर्मरेस्ट की अच्छी चीज़ क्या है कि बिल्कुल नीचे गिरता नहीं है। अगर आपने अमेज में देखा होगा तो उसका जो आर्मरेस्ट है वो बिल्कुल नीचे इस तरीके से गिर जाता है, तो वो चीज़ बहुत ज़्यादा चीप फील कराती है, लेकिन इसमें वो अच्छे तरीके से लगता है। और सेंटर वाले के लिए भी आपको यहाँ पे हेडरेस्ट मिलेगा फिक्स वाला, और पीछे भी आपको फिक्स वाले हेडरेस्ट मिल जाते हैं। अब आप सोच रहे हो कि पीछे फिक्स हेडरेस्ट मिल रहे हैं तो हमें हेड सपोर्ट इतना अच्छा नहीं मिलेगा, ऐसी कोई परेशानी इस कार में नहीं आती है, आपको हेड सपोर्ट अच्छा खासा यहाँ पर मिल जाता है। बाकी ऊपर आप देखो आपको पार्शियल ट्रे मिल जाती है और सीटिंग कम्फर्ट में कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक का पूरा इस तरीके से सपोर्ट किया हुआ है। तो आपको जो शोल्डर सपोर्ट मिलता है, लंबर सपोर्ट मिलता है, वो आपको बहुत ज़्यादा बेटर मिलेगा। तो पीछे 3 लोग बड़े कंफर्टेबल होकर बैठ सकते हैं। पीछे भी शायद AC वेंट मिलना चाहिए था क्योंकि कार की लेंथ अच्छी खासी रखी गई है, तो अगर AC वेंट मिलता तो कूलिंग यहाँ पे सबके लिए अच्छी आती। डोर्स में आते हैं तो सॉफ्ट टच आपको देखने को मिलेगा आगे और पीछे इस तरीके से। बाकी पानी की बोतल कैरी कर सकते हो, छोटी सी डॉक्यूमेंट में भी यहाँ पे कैरी कर सकते हो। स्पीकर आपको मिल रहा है और ट्विटर्स भी आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर हमने कार को कंप्लीट तरीके से रिव्यू कर लिया है, इसका इंजन, इसके एक्सटीरियर की डिटेल्स, इसका इंटीरियर, हर एक चीज़ जान ली है। कार कंपटीशन से 2 चीज़ों में बेटर है। सबसे पहले चीज़ यहाँ पर आपको जो बिल्ड क्वालिटी मिल रही है आपको टॉप नॉच मिल रही है। सेकंड चीज़, यहाँ पर जो चीज़ें आपको एक्स्ट्रा ऑफर कर रही है कार, लाइक आपको ऑटोमेटिक वाइपर्स मिल रहे हैं, ऑटोमेटिक आपको यहाँ पे AC मिल रहा है, लाइट्स आपको यहाँ पर ऑटोमेटिक मिल रही है। तो इस वजह से ये कार कॉम्पिटिशन से अलग है और इसका जो लुक है वो भी मेरे को ज़्यादा बेटर लगता है। ठीक है, अमेज का भी लुक बहुत अच्छा है, ऐसा नहीं कि अमेज का लुक बेकार है, लेकिन जहाँ पर इसकी बात आती है तो ये थोड़ा सा एक स्ट्रॉन्गनेस, एक कहते हैं ना हैवी बिल्ड, वो आपको ये फील प्रोवाइड कराती है। तो कैसे लगी आपको वीडियो, आप कमेंट करके जरूर से बताना। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर से देना। बाकी मैं आपको मिलता हूँ बहुत जल्द ऐसे एक और नई वीडियो के संग, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।